अभी आप देख पा रहे होंगे हम प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना शहरी अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। मतलब आप चाहते हैं आपको आवास बनाने में सहायता राशि मिले तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आने के बाद अप्लाई फॉर PMAY 2.0 का जो ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर PMAY, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने जो भी निर्देश है, गाइडलाइन है, वो देखने को मिलता है कि इसमें कौन लोग पात्र हो सकते हैं, जिसमें ये जानकारी भी बताया है कि जो व्यक्ति अप्लाई करते हैं ना, उनकी जो वार्षिक आय है 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के आवास बनाने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए तक की जो वित्तीय सहायता है वो आपको दी जाएगी। तो एक बार आप तमाम जानकारी को मैं कहूँगा कि रीड जरूर करें। फिर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ है कि जो भी आवेदक है उनका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार के अनुसार उनका नाम, जन्म तिथि होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि परिवार के जो भी सदस्य है उनका भी विवरण देना होगा, तो उनका भी आधार कार्ड और आधार पर जो भी नाम है, जन्म तिथि है, वही आपको देना है। साथ में आपके पास एक सक्रिय खाता होना चाहिए, जिसका बैंक खाता, बैंक का नाम, IFSC कोड, ये सब आपको पता होना चाहिए और बैंक जो है आधार से लिंक होना जरूरी है। आपका इनकम सर्टिफिकेट देना होगा और बोला गया कि भूमि का जो भी दस्तावेज है जिस पर घर बनाना चाहते हैं वो आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप किस राज्य से जो है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट का नाम चुनेंगे। आपका जो पारिवारिक इनकम है सालाना क्या है वो आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि आप किस प्रकार का जो है कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लाभार्थी नेतृत्व वाली निर्माण प्रक्रिया, दूसरा है साझेदारी में किफ़ायती आवास और तीसरा है ब्याज सब्सिडी योजना। तो अपने अकॉर्डिंग विकल्प को चुनाव करेंगे। उसके बाद पूछता है कि क्या भारत में कहीं भी आपका कोई पक्का का मकान है, तो है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आपने पिछले 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना का लाभ उठाया है, तो हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है। और फिर एक ऑप्शन मिलता है जांच करना है आपको पात्रता का, तो उस पर क्लिक करना है। तो अगर आप पात्र होंगे तो आपका जो फॉर्म है आगे बढ़ेगा। फिर बोलेगा कि आप अपना आधार नंबर दर्ज करें। आधार पर जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, चेकबॉक्स पर टिक कर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। फिर बताएगा कि आपके आधार से ये नंबर लिंक है जिस पर एक OTP गया है। उस OTP को क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको फिल करना है और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका जो फॉर्म है और इसमें कुछ जानकारी पहले से ही भरी होगी, इसमें कुछ करना नहीं है। जो जानकारी आपसे पूछा जा रहा है वो फिल करना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर ये स्टार रेड में बना है ना, वो जानकारी देना ही देना है। जहाँ पर नहीं बना है, जैसे पैन नंबर है, यहाँ पर स्टार नहीं बना है रेड में, तो इसको छोड़ सकते हैं। बाकी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपका जो भी साल हो आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, अपना साल को चुनाव करेंगे। जो भी मंथ हो और जो भी डेट हो, इस प्रकार आप उसका चुनाव करेंगे। फिर आपका जो भी उम्र हो रहा है वो कितना हो रहा है वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको मोबाइल नंबर देना है। अपना ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो उसको देंगे। फिर आपका जो भी जेंडर है वो बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपकी शादी हो चुकी है तो आप बता सकते हैं मैरिड, अन्यथा अनमैरिड है तो वो चीज़ें बताएंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप अनाथ है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिताजी का जो भी नाम है आधार पर उस अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, पिताजी का आधार नंबर दर्ज करेंगे। माताजी का नाम आधार के अनुसार लिखेंगे, माताजी का आधार नंबर दर्ज करेंगे। अगर आप एम्प्लॉय है तो बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है नॉट एम्प्लॉय, बताएंगे। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है तो वो चीज़ें बता सकते हैं। लेबर है तो लेबर का भी ऑप्शन है, उसको चुनेंगे। फिर आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, आपका क्या पेशा है, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है ना, आप इसमें से देख ले। अगर जो भी करते हैं ना उसको यहाँ से चुनाव करेंगे। फिर आपका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो बताएंगे। आपका क्या कैटेगरी है,
आपको कैटेगरी बताना है, फिर आपको नीचे आना है। आपका जो एजुकेशन है वो कहाँ तक है, अगर कोई एजुकेशन नहीं है तो नो एजुकेशन चुने, मैट्रिक पास है, पीजी किए हैं, मास्टर डिग्री किए है तो वो बताएंगे, इंटरमीडिएट किए हैं या आप मैट्रिक तक पढ़े हैं वो चीज़ें आप बताएंगे, नहीं तो नो एजुकेशन चुनेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, निवासी के लाभार्थी में से है, तो ऐसा है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुल सेव हुआ। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर की जानकारी बोला जा रहा है ऐड करने के लिए। जैसे यहाँ पर आपने अपना माता पिता का जानकारी दिया है, अगर आपके परिवार में और भी सदस्य है तो उनका नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, रिलेशन में वो आपका क्या लगते हैं वो आपको बताना है, जेंडर क्या है, साथ में उनका आधार नंबर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है बताकर उसको यहाँ से ऐड करेंगे। और भी व्यक्ति है तो यहाँ से ऐड कर सबको ऐड कर यहाँ से 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर आपको जो है हाउस होल्ड डिटेल देना है, जिसमें आपने जो जानकारी रजिस्ट्रेशन में भरा है वो फिलअप रहेगा। जैसे इनकम आपने बताया इतना है तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर अपलोड करना है। फिर आपसे पूछता है कि इस कस्बे शहर में रहने की जो वर्षों की संख्या है वो क्या है, वो आपको बताना है कि कितने वर्षों से आप वहाँ रह रहे हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। अगर 10 साल से अधिक है तो वो चीज़ें आप यहाँ से चुनेंगे। आप जहाँ रहते हैं वो आपका खुद का है तो आप ऑनर चुने, या आपका जो है रेंट का है तो आप रेंट चुने, या आपके पास कोई हाउस नहीं है तो नो हाउस को सिलेक्ट कर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप में, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे आपका जो भी हाउस या फ्लैट नंबर है बताएंगे, जो भी आपका गली मोहल्ला है वो आपको बताना है, जो भी आपका स्टेट है बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो बताना है। उसके बाद जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे। आप जो रहते हैं वो सिटी में है तो यहाँ पर सिटी चुने, या यूडीए है तो उसको चुनेंगे, बाकी शहर का नाम चुनेंगे, पिन कोड आपको देना है, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बोला गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बेनिफिट मिलेगा, जो निर्माण कराना है वो कहाँ करवाना चाहते हैं उस स्थल का पता आपको लिखना है। जो भी हाउस या फ्लैट संख्या है वो बताएंगे, गली मोहल्ला का नाम आपको बताना है, साथ में जो भी स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है वो आप बताएंगे। उसके बाद जो भी आपका उप जिला है वो बताना है। उसके बाद जो भी आपका सिटी है उसका नाम बताएंगे, पिन कोड देंगे, और बाकी जो भी भूमि का दस्तावेज है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको रिडायरेक्ट करेगा कि आप जो पैसा लेना चाहते हैं वो किस बैंक में लेना चाहते हैं, बैंक संख्या बताएंगे, फिर खाता संख्या का दोबारा से डालना है, आईएफएससी कोड डालकर गेट बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो बैंक का डिटेल आ जाएगा। फिर आपसे बोला गया है कि इनमें से किसी भी योजना का अगर आपने लाभ लिया है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर इस दोनों चेकबॉक्स पे टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सेव का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल कर आप सबमिट कर देंगे, फॉर्म आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। बाकी आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, यहाँ से आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला है वो नंबर पर चला जाता है, उसके थ्रू कर सकते हैं, या अपने नाम आधार नंबर के थ्रू कर सकते हैं। तो इस वाले विकल्प को चुनकर अपना आधार नंबर, अपना नाम डालकर कैप्चा कोड को डालकर स्टेटस चेक करेंगे। अप्लाई कर देने के बाद आपके जो ज़मीन है ना, जो भी आपने डिटेल दिया है, जहाँ पर आप मकान बनाना चाहते हैं वहाँ पर जो भी इनके टीम होते हैं आवास योजना का वो जाते हैं और आपकी जो दस्तावेज आपने दिया है वो तमाम दस्तावेजें आपसे मांगते हैं और उसको चेक करते हैं। फिर अगर आप पात्र होते हैं, आपके परिवार में किसी को भी इसका लाभ अगर पहले से नहीं मिला है तो फिर आपको पीएम आवास योजना का जो बेनिफिट है आपको मिल जाते हैं, वो अप्रूव करते हैं। फिर जो 2.5 लाख रुपए हैं आपके खाते में जो है वो दे दिए जाते हैं।